जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तन तन शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं गुरु जी का शुक्राना के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरु जी सबके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही मेरे परिवार पे, मेरी फैमिली, मेरे मायका, मेरा ससुराल, सब पे गुरु जी की बड़ी कृपा बन गई है। इतना कुछ गुरु जी कर रहे हैं हमारे लिए कि जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा हमारी लाइफ में और ऐसे ऐसे मिरेकल्स हो जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले एक सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने कहा कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन तेरे को एक रिटर्न गिफ्ट दूंगा। तो एक्चुअली मेरे को थोड़ा हमें था पता कि गुरुजी हमारे लिए कुछ जो काम है गुरुजी ने बोला हुआ वो कर रहे हैं। 7 मई से स्टार्ट किया हुआ था गुरुजी ने। पहला दिन था, गुरुजी ने बोला था 7 मई से मेरा वो खेल शुरू हो जाएगा। गुरुजी ने स्टार्टिंग वहीं से कर दी थी, 7 मई से। छोटी सी शुरुआत थी, पर वो शुरुआत वही थी जो हम इतने सालों से सोच रहे थे। प्लान नहीं किया क्योंकि हमारे पास इतना कुछ था नहीं संगत जी कि जिसके बारे में हम इतना बड़ा सोच सकते। बस ये था कि हम जब भी घर में सोचते थे, हम बात करते थे, हम हस्बैंड वाइफ अपनी फैमिली में, कि हमारा ये काम कैसे होगा। क्योंकि हम हमेशा सोचते थे कि ये तो कोई चमत्कार ही है कि अगर हमारे साथ कुछ हो जाए, क्योंकि हमारे पास इतना बैंक बैलेंस, हमारी कुछ पर्सनल प्रॉपर्टीज़ ऐसा कुछ नहीं था। बस ये है कि गुरुजी की कृपा से लाइफ अच्छी निकल रही थी कि चलो अर्निंग्स में, पैसे में कभी कोई चलो ज़रूरतों में कोई कमी नहीं आई। मैं ये नहीं कह सकती कि गुरुजी ने बुरे हालातों में रखा हुआ था, कि ठीक था, अच्छी आई चलाई हमारी हो रही थी, पर हमारे पास इतना कुछ था नहीं कि हम कुछ बड़ा सोच सकते। तो वैसे मेरे हस्बैंड अच्छी जॉब है उनकी, अच्छी अर्निंग है, अच्छा कर लेते हैं। बट हम हमेशा यही प्लान करते थे कि हमारे साथ हमारा ये काम, एक्चुअली हम रहते हैं जॉइंट फैमिली में। इवन जॉइंट फैमिली मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड के, मतलब जैसे मेरे सौरा साहब की, उनकी आ गई, जैसे भाई बहन सबकी ऐसी प्रॉपर्टी थी हमारी, है जहाँ पे हम रह रहे हैं 10-12 साल से। मतलब हस्बैंड तो मेरे 70 ईयर्स से, जैसे पीछे फैमिली, ये पुराना 70-80 ईयर्स पुराना हमारा घर। तो हम सोचते थे कि हमारे पे तो कोई चमत्कार ही होगा, कोई ऐसे ही कोई लॉटरी लगेगी तो हमारा घर बनेगा, हम कुछ करेंगे। ऐसे कोई जैसे ऐसे कहते हैं ना कि ऐसे कोई आएगा फ्री में, हमें जैसे हमने बातें करनी कि खुद की पर्सनल बातें होती थी कि कोई आए ऐसे और हमें इतना सारा पैसा दे जाए और हम अपना घर ले लें, हम ये करें। तो वैसे तो हम कैसे करेंगे, तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल लगता था। तो जैसे मैं आपको बताया कि 7 मई से गुरुजी ने शुरुआत करनी शुरू करी। फिर गुरुजी ने मतलब हर 7 को कुछ ना कुछ किया अपनी, जैसे 25 बनता है 7, 16 बनता है 7, कुछ ना कुछ गुरुजी करते गए चमत्कार। तो गुरुजी ने बोला हुआ था कि जुलाई मंथ में एक्चुअल जो है वो हमारे सामने आ जाएगा रिज़ल्ट। तो बर्थडे पे उन्होंने बोला कि मैं तेरे को रिटर्न गिफ्ट दूंगा। तो मेरे को बेसब्री से इंतज़ार था कि क्या करेंगे गुरुजी। कि फाइनली 7 जुलाई को गुरुजी ने हमारे सामने वो रिज़ल्ट फाइनल करके दे दिया। तो संगत जी, हमें ना गुरुजी ने बोला हुआ था कि तेरे को तेरे हर काम में मेरी प्रेजेंस मिलेगी। ओ ये है भी,
सच है कि जैसे जैसे हमने शुरुआत करी है, जिन जिन लोगों से हमें गुरुजी ने मिलाया हमारा ये काम करते हुए, तो वो सब में गुरुजी की प्रेजेंस हमें गुरुजी ने दिलवाई है। 777 या फिर जिन जैसे जैसे लोगों से मिलते थे हम, जैसे वो गुरुजी के वो भी डिवोटी हैं। तो बस ये है कि इसका हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि हमें किसी भी काम में हमें डाउट नहीं हुआ, तो हम बड़ा रिलैक्स होकर काम करते गए कि ये गुरुजी ही कर रहे हैं, तो इसमें हमें टेंशन लेने की है ही नहीं, नीड ही नहीं है कि ये काम ठीक हो जाएगा ना। तो जैसे जैसे हो रहा है काम, तो 7 जुलाई को गुरुजी ने ऐसा कुछ कर दिया, रिटर्न गिफ्ट इतना बड़ा दे दिया ना गुरुजी ने, हमारे घर का उन्होंने फाइनलाइज़ करवा दिया सब कुछ। थोड़ा बहुत जो जैसे स्टार्टिंग पे देते हैं, जैसे टोकन मनी पे के हिसाब से हमने वो गुरुजी ने शुरुआत करवा दी। जैसे गुरुजी ने जैसे डीलर से हमें मिलवाया, उसकी स्टार्टिंग ही हमने देखा कि उनके बाइक का नंबर था 777। तो हमें तो यकीन हो गया कि ये तो गुरुजी का ही है बंदा, कि गुरुजी ने ही भेजा है हमारे लिए। तो उन्होंने हमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ दिखाई, उनमें सब में क्या था, जैसे हमें विश्वास बनता गया कि बस जो भी हमें घर दिलवाएंगे गुरुजी, वो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो वो था कि ऐसे हुआ कि जितने भी घर गुरुजी ने दिखाए उन सब के बाहर कितने बड़ा ओम लगा हुआ, या फिर गणेश जी बने हुए थे बाहर जितने भी। तो जैसे बस हमें था कि बस जो हमने देख लिया है, तो इसमें से ही हमारा कोई अपना घर होगा, क्योंकि गुरुजी की प्रेजेंस सभी में है। ओम है, गणेश है। ओम तो खुद गुरुजी हैं और गणेश जी उनका बेटे। तो बस ये था कि जिस घर पे हमारा ज़्यादा मन था, तो उसमें गुरुजी ने हमारे लिए शंका बनाए रखी 2-3 मंथ्स मई जून में, कि क्या मिलेगा हमारे लिए, जिस पे हमारा मन था। और गुरुजी हमें ना, जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं मेरे खेल निराले है, मैं सब कुछ दस के नहीं करता। तो ऐसा था कि गुरुजी ने पूरे 2 महीने हमें शंका में डाले रखा, बस कोई हमें क्लू ना दिए कि कौन सा मिलेगा, जिस पे हमारा मन था और उसकी तरफ हमारा ध्यान जाए ना, हमें सिम्टम्स ही ना लगें कि हमारा ये बन पाएगा, तो गुरुजी दूसरी तरफ ही हमारा ध्यान भटकाई जाए। और जब फाइनलाइज़ करने का टाइम आया, तो गुरुजी ने तो हमें सरप्राइज़ कर दिया कि जिसके ऊपर हमारा मन था, जो घर के बारे में हमारा मन था, और उस घर में ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं संगत जी, जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि एक लेडी के लिए घर में ये होगा, ऐसे होगा, किचन में ऐसे होगा, ये होगा, जैसे छोटी छोटी सी बातें बहुत सारी थी। एक लेडीज़ के मन में इतनी बड़ी नहीं होती। तो वो सब चीज़ें छोटी छोटी सी गुरुजी ने इतनी कंप्लीट करवा के, जैसे आप कह ही नहीं सकते कि रेडी टू मूव है वो घर। और वो घर के बाहर गणेश जी का साइन बना हुआ था। तो फिर जैसे ही हम उस घर में गए, तो मैं गुरुजी का स्वरूप लेके हाथ में और बैठ गई कि चलो बातें कर रहे हैं सारे जेंट्स, तो आपस में बातें कर रहे थे, डील वगैरह कर रहे थे। तो मेरे को तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि गुरुजी सच में हमें ये वाला घर लेके दे रहे हैं। ये तो जैसे ना ड्रीम हाउस बोल देते हैं, जैसे वो था हमारे लिए। तो बस ऐसे इनकी डील हुई, हमने घर तो ना, मैंने जो घर में आंटी थे उन्होंने देखा स्वरूप, तो कहते ले आप गुरुजी वाले हो? मैं क्या हाँ जी। कहते मैं भी गुरुजी को मानती हूँ, हमारे घर में भी गुरुजी का स्वरूप है। संगत जी आप मानो नहीं, बस उन आंटी के एक ये वर्ड से ना हम इतना रिलैक्स हो गए कि बस जो गुरुजी ने कर दिया ना, बस इससे ऊपर कुछ नहीं है। हमारा माइंड इतना रिलैक्स हो गया कि बस अब कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे किसी भी काम में, जो हमें इतने सालों से परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। तो बस
गुरु जी ने हमारी वो डील पक्की कर दी। और वो आंटी ने भी मेरे को बोला कि मेरे को भी मैसेज आ रहा था कि 7 जुलाई को मैं तेरे को एक अच्छा गिफ्ट दूंगा। उनके लिए भी अच्छी डील थी कि वो अपना घर बेचना चाहते थे और बिक नहीं रहा था और हमें मिल नहीं रहा था। उनको गुरुजी ने उनकी विश पूरी कर दी, इधर हमारी गुरुजी ने विश पूरी कर दी। दोनों को 7 जुलाई का रिटर्न गिफ्ट दे दिया गुरुजी ने। तो संगत जी ये था कि बस इतना खुश, हम सारे रास्ते इतना खुश कि गुरुजी का बर्थडे है आज और गुरुजी ने इतना अच्छा सरप्राइज़ दे दिया है। तो बस एक गुरुजी ने बस, मैं जैसे जो स्वरूप लेके गई थी वो भी मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही मिली थी, गुरुजी के सत्संग में से ही। तो ना बस ये था, गुरुजी ने बस उस दिन बड़ा रुलाया। हम इतना खुश थे सारे रास्ते में कि गुरुजी ने जो कर दिया ना, हम इतना रिलैक्स हो गए थे ना संगत जी कि हमारे मन में टेंशन फ्री हो गए थे हम कि अब हमें कुछ नहीं, क्योंकि हमने लोन पे लेना था। तो गुरुजी ने लोन का काम भी हमारा 2 मंथ पहले ही स्टार्टिंग करवा दिया था, लोन भी अप्रूव हो गया, सारे काम हो गए। तो जब गुरुजी ने ये सारा डील वगैरह पक्की करवा दी तो हम बड़ा खुश थे कि गुरुजी ने एक एक चीज़ हमारे लिए करी है। जैसे जैसे हमारे मन में था गुरुजी ने वो सारे काम कर दिए हैं। चलो हम मांगा नहीं था, पर गुरुजी ने सच में गुरु संगत जी कि गुरुजी ने खुद अपनी मर्ज़ी से हमारे लिए काम करे हैं सारे। तो बस ये था कि जो मेरे पास स्वरूप था ना गुरुजी का, पॉकेट स्वरूप, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही मिली हुई थी मुझे। तो बस वो कहीं गुम हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने घर में आके गुरुजी का बर्थडे को जैसे करना था थोड़ा सा सत्संग अपनी फैमिली में ही, तो मैं वो स्वरूप रखती होती हूँ। बस उस दिन से ना गुरुजी ने बड़ा ही, मतलब ऐसे कहते हैं ना, गुरुजी खुद कहते हैं टेंशन नहीं लेनी, और गुरुजी ने खुशी इतनी बड़ी दी। और साथ में ये जो बहुत बड़ी था, मेरे को मतलब घर की खुशी भूल गई और मेरे को सिर्फ यही याद रहा उस दिन कि गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स मेरे से ले ली हैं। पता नहीं संगत जी इसमें गुरुजी का क्या खेल है, क्या करना चाहते हैं गुरुजी। और आज 10 जुलाई और 7 जुलाई को मेरा स्वरूप गुम हुआ है, मुझे मिल नहीं रहा गुरुजी का स्वरूप। और मैं कहती हूँ गुरुजी प्लीज़ वापस कर दो मेरी ब्लेसिंग्स, क्योंकि संगत जी अब जिस पे बीतती है उसको पता है हमारे लिए घर की खुशी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। पर जो गुरुजी ने स्वरूप ब्लेसिंग्स ले लिया ना, वो मतलब वो ज़्यादा बड़ी लग रही हैं और घर की खुशी छोटी लग रही थी हमें। तो मैं अभी तक मतलब इतना समझ ही नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे गया वो स्वरूप। गुरुजी का ही एक बार मैसेज आया है मुझे कि तेरा खोया हुआ तुझे मिल जाएगा, बट अभी देखो 4 डेज़ हो गए हैं, अभी तक मेरे को वो स्वरूप नहीं मिल रहा। संगत जी अगर क्या पता किसी की दिए हुए इशारे से मुझे पता चल जाए, मेरा स्वरूप मिल जाए। तो बस गुरुजी ने ये जो कर दिया ना, ये मेरे को लगा कि पता नहीं गुरुजी को किस बात की गुस्सा है मेरे से कि गुरुजी ने ऐसे किया है। तो संगत जी क्या सुनाऊँ मैं आपको, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। बस मैं यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तन तन शुक्राना, लख लख शुक्राना।